मैं कह रहा हूं डंडे से मारेंगे, ये आगे नहीं बढ़ सकता। और ये तू तड़ाक की भाषा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सही है? आप ये बता रहे हैं? अरे अमित शाह जी सुनिए, फिर आप चली जाएंगे दूसरे जस्टिफिकेशन पे। नहीं, उत्तराखंड गए और कहने लगे धोबी का कुत्ता ना डैश डैश डैश, धोबी का कुत्ता। वो एक नेता को बोल रहे थे, कोई कुछ भी बोलेगा भाजपा का और हम सुनेंगे। अब तो जनता सुनने को तैयार चलिए ठीक है, मतलब समझ गया मैं, आप इस पर नहीं आएंगी, आप दूसरे बयान पर जाएंगी। सत्यप्रकाश मिश्रा क्या कह रहे हैं? ओके ओके मैम, समझ गया, इस बात का जवाब नहीं देंगी आप। सत्यप्रकाश मिश्रा, ओके, आप दोनों का हो गया मैम। प्रियंका जी और सुजाता जी हो गया। सत्यप्रकाश मिश्रा। मैं संजीव श्रीवास्तव जी ने जो ट्रिवलाइज करने की थोड़ी कोशिश करी थी, ये चुनाव का मुद्दा है नहीं। वैसे हम ये देख पा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से जंगल राज का टेलर दिखाया गया है कि हमारा जंगल राज का टेलर होगा कैसे। प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दे सकते हैं, वो पता नहीं किस किस को गाली दे सकते हैं। उनका ये संस्कृति है, उनका ये कल्चर है। और उस जंगल राज के टेलर को सब लोग बैठ के करें, नहीं ये तो छोटा है, ऐसा है वैसा है, कोई गाली दे के चला गया। और राहुल गांधी जो तू तड़ाकी भाषा में देश के प्रधानमंत्री को संबोधित लगातार कर रहे थे बिहार में, उनके कार्यकर्ताओं से यही उम्मीद की जा सकती है। अब सवाल है कि बिहार की जनता इसका क्या जवाब देगी। बिहार की जनता छठ मैया का गीत गाती है, बिहार की जनता बेटियों से बहुत प्यार करती है, माताओं को बहुत सम्मान देती है, कभी किसी की माता को गाली नहीं दिया। राजनीति में हम एक दूसरे की बहुत आलोचना कर लेंगे, लेकिन मां बहन की गालियां देंगे, देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में आप शब्द कहेंगे, राजनीति में एक दूसरे के बारे में इतनी नीचा निम्नतम स्तर तक जाएंगे। प्रकाश मिश्रा, मैं एक पॉइंट कर दूं, मैं नहीं, ये तो बोलने नहीं देते आप। तो रोशनी डालिए। मैं बोल दूंगा कि मैं वो कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उस पॉइंट पे आ रहा था। बोलिए। वो कह रहे हैं इधर से भी तो किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली कभी किसी का नाम लेकर के ऐसी कोई बात नहीं कही गई इधर से। ये जो बार बार कहते हैं ना जर्सी गया 50 करोड़, वो सैटेरिकल में किसी संदर्भ में कहा गया। ये लोग अपने ऊपर लेके चले गए, अब खुद ही आप अपने ऊपर लेके चले गए और बार बार क्या करने लगे, एक मोबाइल ले आया, कहा कि ये देखो भाजपा का ही कार्यकर्ता था जिसने प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया। ये झूठ पकड़ाया ना इनका पूरा टूल किट, पूरे के पूरे सोशल मीडिया का पूरे टीम लग गया इस काम करने में। और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता टीवी डिबेट में वो मोबाइल और फोटो दिखाने लग गए। इससे क्या पता चलता है कि प्लान्ड वे में सुनियोजित साजिश की तहत तो बिहार की धरती से प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में शब्द कहलवाया गया है। ये गालीबाजी की राजनीति में उतरे क्यों हैं? बिहार से 4 बार नकार दिए गए, राहुल गांधी देश में 3 बार नकार दिए गए, और कांग्रेस के अंदर की ये संस्कृति बन गई है कि वो गाली में बात करती है और वो आलोचना नहीं जानती, हताशा में वो गाली दे रही है। सत्यप्रकाश जी सवाल सुनिए, आपने कहा मुहावरा है, किसी का नाम लेकर नहीं कहा गया। तब तो महुआ मोइत्रा ने जो अभी बयान दिया है गृह मंत्री के लिए, वो भी कह रही है मुहावरा है। फिर आप मानते हैं मुहावरा नहीं? उन्होंने तो साफ का, उन्होंने तो नहीं, वो कह रही है कि मुहावरा समझ में नहीं आता इन लोगों को। पता नहीं गौरव अग्रवाल जी आप किस तरह बात कर रहे हैं। आप कह रहे मुहावरा है, उन्होंने नाम लेकर कहा, सीधा सीधा कहा, उसमें मुहावरा क्या है? वो कह रही है मुहावरा है। नहीं, अब वो कुछ कह ले, लेकिन आप तो बताइए क्या है। आप मीडिया के पत्रकार हैं, आपको भी पता है क्या। आप कह रहे हैं ये मुहावरा है, ये मुहावरा नहीं है। कभी किसी के बारे में जैसे आप मुहावरा बता रहे हैं, वैसे वो भी मुहावरा बता रहे हैं। चाहे वो जर्सी गाय वाली बात हो, चाहे वो 50 करोड़ वाली बात हो, किसी का नाम नहीं लिया गया है, किसी को टारगेट नहीं किया गया। वो लोग खुद अपने नवल किशोर जी जवाब दीजिए, नवल किशोर जी जवाब दीजिए। जंगल राज, नवल किशोर जी जंगल राज, मैं व्यक्तिगत रूप में ऐसी भाषा को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन एक बात है कि क्या आप प्रधानमंत्री की दिवंगत माता को गाली देना और उन तमाम चीजों को बराबर के हिसाब से देखेंगे? निम्नता के स्तर पर कांग्रेस जा चुकी है, राजद जा चुकी, क्या आप दोनों को बराबर करेंगे? बिहार की जनता फिर जवाब देगी। नवल किशोर जी जंगल राज है, और ये जो इधर से बात हो रही है, जितने आप नाम ले रहे हैं ये मुहावरे हैं। आप नाम लेके गाली दे रहे हैं और इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है मुहावरे हैं। बोलिए। वाह वाह, कितनी शर्म की बात है। बोलिए। नहीं सुजाता जी एक मिनट, नवल किशोर जी का टर्न। आवाज थोड़ी बढ़ाइए स्टूडियो में। बड़ा आश्चर्य होता है, करें बड़ा आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से सत्यप्रकाश जी का दिमाग काम करता है। कांग्रेस की विधवा कहां का मुहावरा है भाई, ये बता दो जरा। और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दिलीप जायसवाल जी बोलते हैं कि हमारे पास तो गाली का डिक्शनरी है, ये कहां का मुहावरा है। और जो शब्द का प्रयोग विधुरी ने किया था संसद के अंदर, वो कहां का मुहावरा है जरा बताइए तो।
और वो भाजपा की बहन पूछ रही थी डेट बताइए, बता देता हूं 29 अक्टूबर 2012 को हिमाचल के मंडी चुनाव भाषण में उन्होंने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा था। 9 फरवरी को उन्होंने मेरठ में कहा था जर्सी का। और प्रियंका टिब्रेवाल की आवाज नहीं रोकिए, अभी प्रियंका टिब्रेवाल आपका टर्न नहीं, रुकिए। आप क्यों बीच में बोलती हैं? नहीं, उनकी आवाज नहीं जा रही है, अभी आप बोलिए। आप क्यों बीच में आ जाती हैं? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं तो डेट वाइज बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने खुद इन शब्दों का चयन किया, बोला। अब आप कहेंगे कि ये मुहावरा है, तो मैं समझ सकता हूं कि जिनके नेता का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, अधिकारी के माथा पे गमला रख देते हैं, महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार दिखता है, उनका हरकत दिखता है उनका मंच पे, और सदन में तो क्या कहें, सदन में उनके साथ में जो उनके उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाजपा के, वो खुलेआम गाली देते हैं। तो ये बात छोड़ दीजिए ना। मुद्दा ये है कि बिहार नहीं, आप मुहावरे पे पकड़ लिया आपने, जंगल राज नहीं पकड़ा। जंगल राज का भी तो जवाब दीजिए नवल किशोर जी, फिर सत्य प्रकाश जी जवाब देंगे उसका। वो कह रहे हैं ये जंगल राज का ट्रेलर है जो हुआ वहां उस मंच से। नहीं, मुजफ्फरपुर में असहाय बच्चियों के साथ रेप की घटना जंगल राज नहीं था। सृजन जो घोटाला हुआ जंगल राज नहीं था। 71,000 करोड़ का सीएजी घोटाला हुआ जंगल राज नहीं था। अभी एक इंजीनियर के घर में 100 करोड़ रुपए पकड़े गए, ये जंगल राज नहीं था। एक दिन में 5 मौत माने हत्या, और एक सप्ताह में 56 हत्या हो रही है, ये जंगल राज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के घर के सामने, डीजीपी के घर के गाड़ी के आगे, पूरे पटना में घर से निकलते हुए हॉस्पिटल अस्पताल में गोलियां चल रही हैं, मौत के घाट उतार रही है। ओके, जवाब दीजिए। जंगल राज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पटना की सड़क नहीं, जंगल राज तो बिल्कुल नहीं है बिहार में, क्योंकि पटना की सड़कों पर आधी रात को कोई रील्स भी बना के डांस करके वायरल कर रहे हैं, तो सुशासन का राज है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, देखिए नवल जी, मैं सुन रहा था, नवल जी सुन रहा था, ये जितने 5-6 घटनाओं का ये जो जिक्र कर रहे हैं मुजफ्फरपुर, उन्होंने नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़कर सबको सजा सुनवाई, सीबीआई जांच का आदेश दिलवाया, कुछ पता है नहीं। सेकंड पॉइंट, एक बात समझिए, आपने ये शब्द गढ़ा मुहावरा, मैंने ये नहीं कहा कि मुहावरा, मैंने कहा किसी ने भी किसी का नाम लेकर गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहा जो ये लोग आरोप लगाते हैं। तो एक सवाल है कि क्या आरजेडी उसको जस्टिफाई कर रही है इस तरह से कि जो उनके मंच से हुआ है? तो मैं ये जरूर कहूंगा वो जंगल राज का ट्रेलर ही था और कुछ नहीं था। बिहार सुशासन पर है, आज भी 50 अप्रूवल किए हैं नौकरी से लेकर योजना तक। तो बिहार सुशासन पे आगे बढ़ रहा है, आपको कहां से दिख रहा है पता नहीं। सुनिए सत्य प्रकाश, एक डेटा मेरे पास भी आया है और ये एससीआरबी का डेटा है जो कहता है कि जनवरी से मार्च 2025 तक 679 हत्याएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6% ज्यादा है। अप्रैल और जून 2025 जो अगले 3 महीने हैं, पूरी छमाही के दौरान 1376 हत्याएं दर्ज हुई हैं 6 महीने में, यानी प्रति महीने औसतन 229 हत्याएं हुई हैं। तो अब इसको जंगल राज माने या ना माने सत्यप्रकाश जी? देखिए, जो हत्याएं हुई हैं वो कोई आपसी रंजिश की बात थी, लेकिन तमाम लोगों को बुक किया गया, कानून के चौखट तक पहुंचाया गया। जंगल राज में कोई कानून के चौखट तक पहुंचता ही नहीं था गौरव अग्रवाल जी, ये भी आंकड़े रखिए। मर्डर हो जाता था, अपराधी घूम रहे हैं, अपराधियों से मिलने जेल नेता चले जाते थे और बाहर पत्रकारों की हत्या हो जाती थी। तो आप पिछले पीएमसीएच में, आप रुक जाइए, पीएमसीएच में सिटिंग मिनिस्टर को मार दिया गया, वो जंगल राज था। जेएनयू को छात्र अध्यक्ष को सिवान की सड़कों पर गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई, वो जंगल राज था। सुन लीजिए, अजीत सरकार जो सांसद थे उनको मार दिया गया, जंगल राज था। 59 से ज्यादा जाति नरसंहार हुआ, वो जंगल राज था। आपको मालूम है नहीं? आप एक डेटा, मैं अपराध को जस्टिफाई नहीं करता, हमारी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस है। ओके, संजीव जी पहले बोलेंगे, फिर समीर चौगावकर बोलेंगे। मुख्यमंत्री के घर में संजीव जी पहले बोलेंगे। ओके, सत्यप्रकाश जी दूसरों को ही बोलने दीजिए, हमारी डिबेट में तो कम से कम जंगल राज नहीं होगा। संजीव जी, तो क्या माने, ये इसी तरह तू मैं में एक दूसरे के ऊपर ये मुद्दा ऐसे ही चलेगा, या आपको लगता है कि नहीं, इस मुद्दे का पॉलिटिकल, मैं आपसे कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूं, असर होगा? देखिए, पहले तो एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगा सत्य प्रकाश जी क्यों कह रहे थे कि मैंने ट्रिविलाइज कर रहा हूँ मामले को। 2-3 बातें मैं वापस स्पष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की माँ के लिए अपशब्द किसी को बोलना नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ये पूरी तरह से भर्सनीय बात है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कही बात की, भाई जब ये लोग सब बोलते हैं बीजेपी वाले, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो चाहे मुहावरा हो सत्य प्रकाश जी के अनुसार या कोई माने नहीं माने, लेकिन बहुत ऐसी बातें बोल चुके हैं।
उन्होंने स्वयं कभी खेद नहीं व्यक्त किया, तो राहुल गांधी किसी और कार्यकर्ता के बोलने पे क्यों बोले? हालांकि वो कर देते तो वो बड़प्पन नहीं, लेकिन संजीव भाई मेरा आपसे सब पूछने का ये, संजीव सर मेरा पूछने का आपसे ये परिप्रेक्ष्य है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी या एनडीए, क्योंकि इस चीज को वो आगे भी उनको फायदा हुआ है, तो इतना बड़ा बनाएंगे कि इससे उनको फायदा हो? मैं समझ गया। हाँ, देखिए गौरव, क्योंकि इस समय बस एक बात मैं और कहना चाहता हूं गौरव, की जो राहुल गांधी पे प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा बोलने का आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं मेरी सेंसिबिलिटी को भी वो बात गले नहीं उतरती। अगर वो ऐसा नहीं बोले तो उनको राजनीतिक उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। समय खत्म हो चुका, और ये जल्दी से हमारे पूरी कीजिए कल्चर में नहीं है कि बड़ों के लिए इस तरह से बोले। उनसे उम्र में बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर वो नहीं बोले तू तड़ाक करके तो बेहतर होगा। जहां तक पॉलिटिकल लाभ का मुद्दा है, अभी बड़ा मुश्किल है, अभी तो चुनाव की तारीख भी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता है ये प्राइम मिनिस्टर का विक्टिम कार्ड खेलने का जो एक अब तक उसके बड़े अच्छे रिटर्न्स प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी को मिले, वो कहीं ना कहीं मामला अब पुरानी जैसी। समीर जी आपका भी यही मानना है? 20 सेकंड समीर जी आपका भी यही मानना है? ओके समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब मुद्दों से ज्यादा इस बात पर चर्चा होगी। बिहार का चुनाव पूरा डाइवर्ट हो गया उस मुद्दे को लेकर, और ये महागठबंधन के ऊपर है कि वो इस मुद्दे से जो इमोशनल कार्ड आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया, निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी। अब विपक्ष इसको कैसे लेता है, बिहार में उनको जवाब देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब कांग्रेस थे और तेजस्वी यादव ने इसके लिए खेद प्रकट नहीं किया, तो वो जनता के बीच इस मुद्दे के बीच में क्या जवाब लेकर जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। हालांकि अभी चुनाव के लिए समय 60 दिन से ज्यादा का समय, क्या ये मुद्दा 60 दिन बना रहता है या जमीनी मुद्दे उभर कर आते, ये देखना बाकी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। समय खत्म हो चुका है, मैं किसी को कोई मौका नहीं दे पाऊंगा, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया।